और अब खबर IBN 7 की मुहिम कैंसर वाली नदी से जुड़ी, जहां 3 महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि राहत की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट ने हमारी खबर पर मोहर लगा दी है। बागपत जिले में सरकारी जांच में पानी के सभी 331 नमूने फेल हो गए हैं, जबकि शामली जिले में 187 में से 111 सैंपल फेल हुए हैं। इस ठहरे हुए, सड़े हुए, झागदार और बदबूदार जहरीले जल भराव को सरकारी दस्तावेजों में नदी कहा जाता है, पर हकीकत में ये कैंसर वाली नदी है। हल्की सी चिंगारी पाते ही ये पानी शोले बन जाते हैं। इस जानलेवा पानी से इस इलाके में नस्लें तबाह हो रही हैं। जनवरी महीने में हमने लगातार कवरेज करके दिखाया था कि कैसे सहारनपुर से शुरू होने वाली हिंडन नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फैक्ट्रियों के बहाए खतरनाक केमिकल की वजह से जहरीली हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की इस भयावह तस्वीर को उजागर करती इस रिपोर्ट के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के ये दस्तावेज उसकी तस्दीक करते हैं। पिछले 4 महीनों में बागपत और शामली से प्रदेश सरकार ने गांव के हैंडपंपों से पीने के 522 सैंपल लिए, जिनमें से 411 सैंपल फेल हो गए। यही नहीं, हाल में ही बागपत से लिए गए सभी 331 सैंपल भी जांच में फेल हो गए। इस खौफनाक हालात को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से इन सैंपलों को दोबारा जांच करने को कहा, ताकि पता चल सके कि इनमें और ज्यादा खतरनाक तत्व तो नहीं है। खुद सरकार भी मानती है कि हालात बेहद नाजुक हैं। हमारा जो नीचे का जो पहले बहुत अच्छा पानी होता था, कम से कम इस एरिया का जहाँ पे ये तीनों नदी है, जो बेसिन था उसका, वहाँ पे बहुत अच्छा पानी था और करीब करीब 20 से 30 फीट की दूरी पे हमें पानी मिल जाता था। अब वो पानी सारा ऐसा हो गया कि उसे हम पीने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। पानी का जहरीलापन तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब तक कोई ट्रीटमेंट ना हो, अनट्रीटेड वाटर नदियों में छोड़ेंगे और ये ट्यूबवेल चलती हैं, नल के चलते हैं, तो ये पानी की सकिंग करते हैं, तो ये पानी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो इस स्थिति और ख़राब ही होने की अंदेशा है। जब तक कोई उपाय ना किया जाए या कोई इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो स्थिति और विस्फोटक होने जा रही है। अब जरा बागपत जिले के इस तमेलागढ़ी गांव को ही देख लीजिए। IBN 7 साल भर में तीसरी बार इस गांव में पहुंचा है। गांव के हालात पर तमाम एजेंसियों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जवाब तलब के बावजूद हालात ज्यों के त्यों हैं। हालांकि अब जाकर पहली बार सरकारी नुमाइंदा आया है इन गांव के लोगों से पूछने कि यहाँ पानी की टंकी लग सकती है या नहीं। इस सरकारी पूछताछ से वाकई क्या इन गांव के लोगों को फायदा मिलेगा, इसकी उम्मीद यहाँ के लोगों को कम ही है। आगे तो जी गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहे हैं जी, मैं कैसे ठीक करवाओ, इसमें हिंडन में पानी साफ करके गिरो, इतना पानी साफ करके नहीं गिरा जाने का, तो इतना ऐसे ही रहेगा जी। हिंडन में इतनी बुरी बदबू मारती है जी। 80% आदमी हमारे गांव के एलर्जी से पीड़ित हो गए। इस गांव का रहने वाला वंश अपने घर के सामने लगे इस हैंडपंप से पानी पी रहा है, इस बात से अनजान कि प्रशासन ने बकायदा इन जैसे हैंडपंपों को असुरक्षित घोषित कर रखा है। लेकिन वंश जैसे लोगों के पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। पीते हो और क्या करते हो? बर्तन धोए और खाना बनाते हैं और सब्जी बनावे। ये बताइए कि खराब पानी है तो खराब भी है पानी तो, तब भी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ पी रहे। क्यों? बस पी रहे जी, जब सारा पानी नहीं आया यहाँ से गाँव में जी। इसे विडंबना ही तो और क्या कहा जाए। एक तरफ देश के कई हिस्से पानी की किल्लत झेल रहे हैं, तो कुछ हिस्से पानी होते हुए भी प्यासे हैं, क्योंकि इनका पानी पीने लायक नहीं है। अमित पांडे, मुजफ्फरनगर, IBN 7। जिन 2 गांवों के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें 6 कैंसर पेशेंट्स पाए गए थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है।
पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। देश दिन भर में ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह खतरे की नदी, किस तरह कैंसर की नदी बह रही है और लोग उसका पानी पी रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में गंदे पानी से कैंसर तो नहीं फैल रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। IBN7 ने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को उठाया था। अब इस बात की जांच चल रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है कि जिन 2 गांवों के पानी के सैंपल फेल हुए हैं वहां 6 कैंसर के मरीज हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। बागपत जिले के असरफाबाद गांव के लोगों के लिए हिंडन की सहयोगी कृष्णा नदी नासूर बन गई है। यहां से लिए गए पानी के भी 65 के 65 सैंपल फेल हो गए। इस नदी का दर्द कितना गहरा है, ये 10 साल के मेहराब की आंखों से बयां होता है। दरअसल 3 साल से मेहराब को ब्लड कैंसर है। त्रासदी ये कि इतने समय बाद सरकारी कैंसर के मरीजों की सूची में अब उसका नाम आ पाया है, पर इससे कहां उसकी हालत सुधरने वाली। उसे हर रोज मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। मेहराब के घर के ठीक पीछे जहरीली कृष्णा नदी बहती है। उसे अब पानी पीने से भी डर लगता है। मेरे ब्लड में कैंसर है। गंदा पानी है यहाँ पर और उसकी वजह से गांव के लोग बीमार पड़े हुए हैं। कहीं न कहीं जो तुम्हें बीमारी हुई है, क्या उसके लिए भी गंदा पानी जिम्मेदार है? हाँ। हमसे बात करते ही मेहराब हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया, इतना बताते हुए कि उसकी उम्र की एक और बच्ची को कैंसर है। हमारी अगली मंजिल थी इब्राहिमपुर गांव। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यहां पिछले 2 महीने में 3 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। यहां स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जांच के लिए गए पानी के सभी 44 सैंपल फेल हो गए। गांव के लोगों का कहना है कि कृष्णा नदी के 10 किलोमीटर के दायरे में गंदे पानी को एक जगह पर रोकने के लिए 3 बांध बनाए गए ताकि दूषित पानी आगे ना जा सके। हालांकि अब यही दूषित पानी गांव के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। ये जो गांव के पास में नदी है ना, इसमें गवर्नमेंट ने जगह जगह 3-4 किलोमीटर पर वो चेक डैम लगा रखी, उससे पानी रुका रहे। करा तो था इन्होंने फायदे के लिए, अगर जो है वाटर लेवल ऊपर रहेगा, लेकिन उसका नुकसान हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 महीनों में 2 गांवों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है कि अगर इलाके के और गांव की पड़ताल की जाए तो तस्वीर बेहद भयावह होगी। पानी का हर एक नमूना फेल हो गया है। बावजूद इसके प्रशासन कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है, या यूं कहें कि प्रशासन की आंख नहीं खुली है। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागता है तो इतना तय है कि मेहराब जैसे बच्चे जो हैं, इनकी इस इलाके में बाढ़ आ जाएगी और पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, बागपत, IBN7।